नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने कक्षा 12 क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए नई सीरीज ज्ञान शुरू करी है और उसमें हमने पहले चैप्टर को शुरू करा था सॉल्यूशन विलियन। और उसके पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि विलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलाय क्या होता है। और आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे देखेंगे सांद्रता पद के बारे में, कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्रों के पास पहुंच सके, स्टूडेंट के पास पहुंच सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सांद्रता। तो सबसे पहले हम सांद्रता को समझ लेते हैं कि सांद्रता क्या होती है। उसके बाद हम सांद्रता पद के बारे में भी समझेंगे। सांद्रता, या अगर हम अंग्रेजी में जाने तो इसको कंसंट्रेशन कहा जाता है। कंसंट्रेशन होती क्या है? अगर हम किसी विलयन के संदर्भ में के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ए प्लस बी। हमने कल कहा था कि ए हम हमेशा विलायक के लिए प्रयोग करेंगे और बी हम हमेशा विलेय के लिए प्रयोग करेंगे। अगर हम विलयन की सांद्रता कह रहे हैं तो विलयन की सांद्रता क्या है? सामान्य रूप से हम विलयन की सांद्रता ये समझते हैं कि विलेय की मात्रा कितनी है ना। अब देखो, इसी आधार पर हम विलयन को दो भागों में भी बांट सकते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन, है ना। तो सांद्र विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है वो मैक्सिमम होती है, सर्वाधिक होती है। और तनु विलयन का अर्थ होता है कि न्यूनतम मात्रा विलयन की, विलयन में विलेय की मात्रा जिसमें न्यूनतम हो, वो हमारा तनु विलयन कहलाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लैब में जाते हैं ना, तो लैब में हम अगर हम एसिड देख रहे हैं तो दो प्रकार के एसिड हम वहां पर देखते हैं। जैसे हमें बोला जाता है कि तनु HCl है और सांद्र HCl। तो इसका अर्थ क्या है? देखो, ये विलयन होता है बेटा, तो जिसमें तनु HCl का मतलब उसमें जो HCl है उसकी अमाउंट न्यूनतम है, बाकी वो पानी के साथ विलयन को घोला गया है, बनाया गया है ना। HCl तनु, यानी इसको हम डाइल्यूट भी बोलते हैं और इसको हम कंसंट्रेटेड भी कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं। सांद्र विलयन जिसमें HCl ज्यादा है और पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, और इसमें पानी ज्यादा है और HCl की मात्रा कम है। तो इस तरीके से हम दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्यतः हम ये कहते हैं कि सांद्रता क्या है, तो सांद्रता हम ये समझते हैं कि विलेय की मात्रा क्या है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि हम जब हम सांद्रता पद की बात करेंगे तो उसमें हम विलेय की मात्रा भी निकालेंगे और विलाय की मात्रा भी निकालेंगे। अब जब हम सांद्रता पद कहते हैं यानी कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं, तो इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स हैं, और एक जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, है ना। यानी ताप पर निर्भर करने वाली और ताप पर निर्भर नहीं करने वाली। तो निर्भर लिख लेता हूं मैं, ताप पर निर्भर और ताप पर निर्भर नहीं। तो इस तरीके से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ये एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी उसमें कहीं ना कहीं जो आयतन शब्द है
वो इन्वॉल्व होगा, वो उसमें सम्मिलित होगा किसी ना किसी तरीके से, वहां पर आयतन हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर तीन ऐसी सांद्रता पद देखते हैं, तीन ऐसे सांद्रता पद देखते हैं जिसमें आयतन आता है, इसलिए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। जैसे एक मोलरता है, मोलरता है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग आप लोगों को सुनकर समझनी होंगी। मोलरता यानी इसको हम मोलरिटी भी कहते हैं। ओके। दूसरा हमारे पास यहाँ पर आता है आयतन प्रतिशत, और तीसरा आता है नॉर्मलता। ठीक है। तो ये आयतन प्रतिशत आप लोगों को पता है, वॉल्यूम परसेंटेज हम इसको बोल सकते हैं, और नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर तीन हमारे पास तीन होते हैं, जैसे एक हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। दूसरा हमारे पास है मोललता, मोललता, इसको हम मोलरिटी भी बोलते हैं, मोलरिटी। और एक है मोल फ्रैक्शन। और चौथा हमारे पास एक पीपीएम भी आ सकता है ना। तो नहीं, इस पीपीएम को यहाँ रहने देते हैं। तो तीन हम देख लेंगे, ये मोटा मोटा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाकी हम वहां पर देख लेंगे कि क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली जो हमारे पास सांद्रता इकाई है, सांद्रता पद है, वो है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, मास परसेंटेज जिसको हम कहते हैं। तो परसेंटेज से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि परसेंटेज यानी 100 की बात हो रही है ना। किसी चीज को अगर हम 100 भागों में विभाजित कर ले, फिर हम एक भाग को देखें कि एक भाग कितना है, तो वही उसका परसेंटेज हो सकता है या होता है। माना हमारे पास कोई एक रस्सी है और उसको हमने 100 भागों में, बराबर भागों में विभाजित कर, है ना। तो अगर हम एक भाग को देखें कि ये कितनी लंबाई का है, माना ये 7 सेंटीमीटर, है ना, तो हम कहेंगे कि इसके एक हिस्से का जो परसेंटेज है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? तो ये परसेंटेज आ जाएगा बेटा, 1% की ये वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। उसी तरीके से हम अगर द्रव्यमान प्रतिशत को देखें, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, तो हम ये कहते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेंगे, इसे W/W प्रतिशत से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। इसका फॉर्मूले को हम यहाँ पे देख लेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे विलायक का प्रतिशत भी पूछ सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बस विलेय की जगह हम विलायक लिख लेंगे बेटा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। यहाँ पे भी पूरा लिख लेता हूँ, और गुणा गया 100। तो विलायक का भी हो सकता है और विलेय का भी हो सकता है। देखो, इसमें ये है कि इसका सेकंड मेथड ये हो सकता है, जैसे हमें दोनों का द्रव्यमान प्रतिशत पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे कि एक का हमने क्या कर लिया, एक का हमने नॉर्मल जो फॉर्मूला है उससे निकाल लिया, माना हमने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया था,
द्रव्यमान प्रतिशत हमने फाइंड कर लिया, वो हमने x प्रतिशत आ गया। और हमें बोला गया कि विलायक का भी निकालो, तो विलायक का हम कैसे निकालेंगे बेटा? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 100 में से इस x को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो परसेंटेज आएगा वो विलायक का हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे पास प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें दो ही कंपोनेंट दिए जाते हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉलिड, यानी एक विलायक और एक विलायक। तो हाँ, अगर हम विलेय का निकाल लेते हैं तो विलायक का हम इजीली निकाल लेंगे, 100 में से हम उसको माइनस कर लेंगे, है ना। चलो इस पर एक प्रश्न देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, तो ये प्रश्न जो है बेटा, ये यूके बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो बोर्ड एग्जाम का प्रश्न, और यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड और बाकी जितने भी स्टेट बोर्ड है जो हिंदी में होते हैं, हिंदी मीडियम में होते हैं, तो उसमें ये प्रश्न देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी का है। यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलीन हो, तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा? तो अगर हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हम जो दिया है वो लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान या भार भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये बेंजीन की मात्रा कम है तो ये हमारा विलेय हो जाएगा, यानी हम इसे डब्ल्यू बी से लिख सकते हैं। तो ये हमारा 22 ग्राम हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी CCl4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, का भार। अब चूंकि इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है तो इसको हम WA लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 122 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे बेटा विलयन का भार। तो विलयन का भार निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 122 प्लस 22, यानी 144 ग्राम, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, विलेय यानी बेंजीन का द्रव्यमान। तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला फटाफट से लिख लेंगे। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये WB हो जाएगा, ऊपर आएगा, और नीचे आ जाएगा बेटा हमारे पास WA प्लस WB, यानी दोनों का, है ना, गुणा गया 100। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 22/144 गुणा गया 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देख लो, ये 2200/144, और इसको जब हम भाग दे देंगे तो चलो भाग दो जल्दी से, तो इसका भाग कितना आएगा? तो इसकी वैल्यू आ जानी है हमारे पास 15.2 है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 15.2 प्रतिशत, है ना। और अगर हमें विलायक का निकालना है, यानी CCl4, यानी ये सेकंड जो हमारे पास पार्ट था, इसका द्रव्यमान प्रतिशत, तो कुछ नहीं करना है, 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे 15.28। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिए हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, हम आसानी से कर सकते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। चलो आप लोग जल्दी से निकाल के कमेंट में लिख लेंगे, है ना। तो हमारे पास, तो हमारे पास ये बीटा आया है 84.72%। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखें 84.72%। तो ये प्रश्न हो जाएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड, स्टेट बोर्ड में, तो आप लोग इसको देखेंगे।
दूसरी सांद्रता इकाई है बेटा हमारे पास आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत के जैसे है। विलयन के 100 इकाई आयतन है ना। विलयन का 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के इकाई आयतन भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, है ना। तो 100 इकाई आयतन विलयन में जितने हैं, तो उसमें कितने भाग अ, विलेय के होंगे, तो वो हम देखेंगे, है ना। जैसे माना कि हमारे पास 100 ml विलियन का है और उसमें विलेय के कितने गुले हैं, तो माना 10 है, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 10%, है। तो इसे हम किसे डिनोट करते हैं, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे, इसे V परसेंटेज से प्रदर्शित किया जाता है। ये हम लाइन यहाँ पर जोड़ देंगे, किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे और इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास, विलेय का आयतन प्रतिशत विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। इसको थोड़ा सा चाहो तो ऐसे लिख लो, वी बी यानी विलेय का आयतन, और ये हो जाएगा वी यानी विलयन का आयतन गुणा गया 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। या इसको हम वी ए और वी बी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरीके से हम विलायक के लिए कर सकते हैं, विलायक का आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, विलायक का आयतन बटे विलयन का आयतन और मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये आ जाएगा हमारा डब्ल्यू ए, सॉरी वी ए प्लस वी बी और रिलेटेड टू 100। तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। तो आयतन प्रतिशत हम समझ गए, विलयन के 100 इकाई आयतन में विलेय के कितने आयतन है, इकाई आयतन है, तो वो हम देखेंगे। तो ये हमारा आयतन प्रतिशत हो गया बेटे। इसके बाद हम देखते हैं पीपीएम, है ना, पार्ट्स प्रति मिलियन। एक और है हमारे पास, पार्ट्स प्रति मिलियन, है ना, 10 लाख में एक। तो 100 ग्राम विलियन, सॉरी 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में को पार्ट्स प्रति मिलियन ये कहते हैं, है ना। इसको हम पीपीएम भी लिखते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है। तो ये जो बेटा है, ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर विलेय की मात्रा बहुत न्यूनतम है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, गैस द्रव विलयन, है ना। तो इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था बेटा, ऑक्सीजन गैस किसमें घुली है, जल में, है ना। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए हम पीपीएम का यूज करते हैं, क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है ना। तो उसके लिए ये यूज होता है। और पीपीएम का अगर हम फॉर्मूला देखें बेटे, तो विलेय का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान और गुणा 10 की घात 6। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा। परिभाषा क्या देखी हमने, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में को पार्ट्स प्रति मिलियन रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम एक प्रश्न देखेंगे और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल आगे की जो सांद्रता इकाइयां हैं उनको हम देखेंगे। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास, यूके बोर्ड का क्वेश्चन है। 1 लीटर यानी 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10 की घात -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में बताइए। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे बेटा। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय की मात्रा। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान लिख लो चाहे। तो विलेय का द्रव्यमान यानी हमारे पास WB है 6 × 10⁻³ ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास विलियन का द्रव्यमान भी दिया है। अब चूंकि बेटा हमारे पास विलियन का जो द्रव्यमान होता है वो विलायक प्लस विलेय का द्रव्यमान होता है, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर समुद्री जल, क्योंकि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको 1030 ग्राम ही लिखेंगे, है ना। और पीपीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 10⁻³ है ना। अब देखो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 6 × 10⁻³ और ये है हमारे पास 1030 और गुणा 10⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ और 10⁶ बटे 1030, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास 10⁶ और 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻³ बच जाएगा और नीचे 1030 है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा गया, इसको 1000 लिख सकते हैं बटे 1030, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय 1030। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है। तो इसको जब हमने डिवाइड करा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.825 ppm। इसका जो मात्रक है वो भी हमने ppm लिखा है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएंगे, स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।